हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूकेपीएससी ज्योग्राफी की टॉपिक्स जो कि मेन है यूकेपीएससी के एग्जाम के लिए। और यूकेपीएससी इससे प्रीवियस ईयर में भी यही टॉपिक देता आ रहा है, तो मैंने वही टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री के टॉपिक बता दिए, जिसमें मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक बताए थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल से संबंधित टॉपिक लिखे हैं। इसके बाद मैं आपको भारत का भूगोल बताऊंगी कि उसमें से आपके कौन से टॉपिक यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे विश्व का भूगोल। तो सबसे पहला टॉपिक है सौर मंडल। आपको सौर मंडल देखना है। जो बच्चे लूसेंट से पढ़ते हैं तो उनके लिए मैंने ये बिल्कुल सीरीज वाइज टॉपिक लिखे हैं। आपको सबसे पहले सौर मंडल मिलेगा, फिर स्थल मंडल, फिर वन, इस तरह से क्रम में मिलेंगे। आपको पेज इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, लाइन से आप इन टॉपिक्स को ढूंढ सकते हो। सबसे पहला आपका है सौर मंडल, जिसमें सूर्य, ग्रह, चंद्रमा आपको पढ़ने होंगे। सूर्य के बारे में आपको सारी चीजें पढ़नी होगी। फिर उसके बाद ग्रह, जितने भी हमारे ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ना है, चंद्रमा के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा सेकंड आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, देखो। सबसे पहला चट्टानें आती हैं। चट्टानों के अंदर आग्नेय चट्टानें, ऐसे ही चट्टानों के सारे प्रकार आपको पढ़ने हैं। फिर ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, पठार और मैदान। तो ये सारी चीजें आपकी स्थल मंडल के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके यूकेपीएससी के एग्जाम में आ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है वन और घास के मैदान। तो वन, वनों के प्रकार, और घास के मैदान, जैसे कि वन किस किस प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय, इस तरह के आपको वन और घास के मैदान यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे महाद्वीप। महाद्वीपों के बारे में सारा पढ़ना है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, तो ये महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है आपका जल मंडल। देखो, सौर मंडल हो गया, स्थल मंडल भी हो गया, अब हम जल मंडल की बात करेंगे। तो जल मंडल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, आपके सागर से संबंधित आएंगे सारे टॉपिक। और फिर उसके बाद आएगा ज्वार भाटा। ज्वार भाटा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्वार भाटा आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका आता है सिक्स टॉपिक वायुमंडल। अब वायुमंडल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, वायुमंडल में जैसे आपकी परतें आ जाती हैं, समताप मंडल, ये सब परतें आ जाती हैं, और उसके साथ साथ गैसें आ जाती हैं। जो जो वायु में हमारी गैसें मिली रहती है तो वो यहाँ पे वायुमंडल में आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है तापमान। तापमान में आएगा वर्षा और चक्रवात से संबंधित सारे टॉपिक। ये आपको लूसेंट की बुक में सभी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये यहाँ तक तो आपके ये हो गया आपके 7 टॉपिक जो कि आपको सीरीज से पढ़ लेने हैं। इसके बाद आपका आता है विश्व में प्रमुख। तो विश्व में प्रमुख में कई सारे टॉपिक हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जो कि वर्ल्ड में प्रमुख हैं। तो विश्व में तो प्रमुख बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि फसलें। तो यहाँ पे हम देखेंगे फसलें, विश्व में प्रमुख कौन कौन सी फसलें हैं, कौन से देश ऐसे हैं जहाँ जो फसल प्रमुख रूप से पाई जाती है, उनके उत्पादक कौन से देश हैं। फिर आता है हमारा खनिज, किस देश में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है या कम मात्रा में पाया जाता है, जिस प्रकार से भी उसमें दिया होगा। फिर उसके बाद विनिर्माण उद्योग आते हैं। फिर उसके बाद औद्योगिक नगर आते हैं। ऐसे नगरों को पढ़ना है आपको। ये जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं विश्व में प्रमुख में, ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं ये आपको लूसेंट की बुक में लिस्ट वाइज दिए गए हैं। पिंक कलर के कॉलम्स में ये दिए रहते हैं, आपको बिल्कुल लिस्ट में पढ़ना है, इसमें पैराग्राफ टाइप का नहीं पढ़ना है। बाकी ये सारी चीजें आपकी पैराग्राफ टाइप में दी रहती हैं, इनको अच्छी तरह समझाया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका औद्योगिक नगर। फिर वनस्पति, जनजातियां। देखो, जनजातियां विश्व में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं और उनके आवास क्या क्या होते हैं, यानी कि वे कहाँ कहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद आता है भौगोलिक उपनाम। फिर है प्रसिद्ध स्थान, विश्व के प्रसिद्ध स्थान। फिर आता है भौगोलिक खोजें, किस स्थान की खोज किसने की है वो यहाँ पे भौगोलिक खोजों के अंदर कर आएगा। फिर उसके बाद आता है महासागर, नहरें, जल संधियां इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जल डमरू मध्य, नदियां, झीलें जो कि इंपॉर्टेंट है, जलप्रपात, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जो नगर नदियों के किनारे बसे हैं पूरे विश्व में। फिर आता है पर्वत शिखर। फिर आता है द्वीप। फिर है आपका पठार, रेगिस्तान, राजधानी एवं मुद्रा। राजधानी और मुद्रा से भी सवाल बनते हैं। फिर है विश्व प्रसिद्ध
स्थल, यानी कि पूरे विश्व में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो प्रसिद्ध हैं और किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं, वो भी यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको सारा विश्व में प्रमुख में लिस्ट वाइज आपको पढ़ना है और याद करना है। फिर उसके बाद देखो, ये सारा मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का बता दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, क्योंकि अभी आपको पता करना है इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड और इंडियन दोनों ज्योग्राफी आपके पास आएंगी और उत्तराखंड सामान्य अध्ययन में आपको उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी पढ़ना होगा। अब देखो, इंडियन ज्योग्राफी को याद करने का क्या तरीका है, उनके जो टॉपिक हैं उनको मैं अलग से नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहीं पर वो टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो कि आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपको इंडियन ज्योग्राफी में ना, सबसे पहले भारत का सामान्य भूगोल पढ़ना है। ठीक है, यानी कि भारत का सामान्य भूगोल से मतलब है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। इसके अंतर्गत आते हैं आपको जैसे कि पड़ोसी देश हो गए। ठीक है, सामान्य भूगोल में ऐसी चीजें आती है जैसे पड़ोसी देश हो गए और राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। और उसके बाद आपका आ गया कि हमारे देश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। ठीक है, किस राज्य में कौन सी नदी बहती है, देश, राज्य, ये सारी चीजें आपके भारत के सामान्य भूगोल में आएंगी। तो ये आपको सबसे पहले तो ये पढ़ना है। फिर उसके बाद जो आप पढ़ोगे वो है, यहाँ से आपको टॉपिक देखने हैं, जैसे कि जो चीजें आप विश्व में पढ़ रहे हो वही सेम चीजें आपको भारत के भूगोल में पढ़नी है। जैसे कि भारत में प्रमुख फसलें कौन सी हैं, खनिज कौन से मिलते हैं, कौन उद्योग हैं, कौन औद्योगिक नगर हैं, वनस्पति क्या पाई जाती है, जनजातियां क्या पाई जाती है, वे जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, ये सारी चीजें, झीलें, पर्वत, पठार, ये सारी चीजें आपको भारत में भी पढ़नी है। यही टॉपिक भारत की भूगोल के लिए रहेंगे। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध स्थल भी आप देख लेना, तो यही टॉपिक आपके भारत के भूगोल के लिए भी होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके यूकेपीएससी एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि संविधान और पॉलिटिकल साइंस तथा इकोनॉमिक्स से क्या क्या टॉपिक्स आपके बन सकते हैं जो कि यूकेपीएससी में आने की संभावना है।